आज की क्लास में हम अप्रैल 2025 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू को देखेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि लास्ट वीडियो में हमने अप्रैल 2025 के सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखा था और उसी तरह से आज हम अप्रैल 2025 के उससे रिलेटेड और उससे कुछ हट के भी जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को हरित पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव द प्लैटिनम अवार्ड फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा एयरपोर्ट जो है जिसको कि ग्रीन इनिशिएटिव के लिए यानी कि हरित पहल के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ समझिएगा, जैसे देखिए आपके सामने पहला नाम दिख रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो आपका है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। ये कहने का मतलब है कि ये पूरा भारत में सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है। तो पूरा भारत में सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है और इसका वर्ल्ड में रैंकिंग है 9th। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है बीजी में, तो इसका वर्ल्ड में रैंकिंग है 9, लेकिन आपका इंडिया में टॉप में है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस एयरपोर्ट को प्लैटिनम अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, तो प्लैटिनम अवार्ड। और किस लिए, तो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। किस लिए मिला है, तो ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि हरित पहल के लिए। तो ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव कहने का मतलब है इको फ्रेंडली। इसका मतलब क्या हुआ, इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण के अनुकूल। यहाँ समझिएगा, ये कहने का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल। तो किस एयरपोर्ट को ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा आपका, हुबली एयरपोर्ट। तो हुबली एयरपोर्ट को ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। आपके सामने एक नाम यहाँ दिख रहा है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका है बेंगलुरु में। तो आपको याद रखना है कि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका हैदराबाद में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद। तो यहाँ आपको पॉइंट क्या क्या बताएं, समझिएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस एयरपोर्ट को यानी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हुबली एयरपोर्ट को ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। उसके साथ आपको पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका न्यू दिल्ली में है, इसको इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में 9th रैंक मिला है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, और आपका वर्ल्ड में 9th है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप देखा गया है। ये समझिएगा, इससे आपको यहाँ बता क्या रहे हैं, एक आपका बीमारी का बात किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आप एक पॉइंट समझिए। अगर हम बात करते हैं टीबी का, तो भारत जो है ये टीबी फ्री होने का टारगेट 2025 तक रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी फ्री होने का टारगेट कब तक रखा गया है, तो 2025। मलेरिया फ्री, तो मलेरिया फ्री का टारगेट रखा गया है 2030। यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत का कौन सा राज्य हैज सीन एन आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। यानी कि एक बुखार का नेचर है जो कि पहली बार देखा गया है भारत में, और भारत में भी कहाँ, तो मिजोरम में। तो यहाँ आपको समझना है कि भारत में भी कहाँ, तो मिजोरम में जो आपका देखा गया है अफ्रीकी स्वाइन बुखार, यानी कि पहली बार भारत में देखा गया है। और भारत में कहाँ देखा गया है, तो अफ्रीका स्वाइन बुखार जो है ये आपका मिजोरम में देखा गया है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, अगर मिजोरम का हम बात करते हैं
तो यहीं पर आपको एक पॉइंट समझना है कि पूर्ण साक्षर राज्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्लीट लिटरेट स्टेट यानी कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका पूर्ण साक्षर राज्य फर्स्ट में मिजोरम है, सेकंड में गोवा है और थर्ड में त्रिपुरा है। आपको ये तीनों याद रखना है कि पूर्ण साक्षर राज्य जो है इसमें आपका पहला राज्य मिजोरम, सेकंड में आपका गोवा और थर्ड आपका त्रिपुरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। आप समझिएगा, जैसे आपको बोल रहे हैं कि हु हैज रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यानी कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट कौन इशू किया है। तो यहाँ आप समझिएगा, आपसे क्वेश्चन है कि सामाजिक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, तो बस आपसे क्वेश्चन में इतना जान रहा है कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यानी कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी कौन किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको जारी किया गया है यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। समझिए, इसको जारी कौन किया है, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। आप यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये आपको पता है यूएनओ के बारे में, और यूएनओ के द्वारा ही आपका जारी होता है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यानी कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप यानी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आप यहाँ समझिएगा, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, इसमें जो है इंडिया को टोटल 87 मेडल मिला है। आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, तो आपको यहाँ समझना है कि जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप है 2025, इसमें इंडिया को टोटल 87 मेडल मिला है। और इंडिया कौन सा रैंक पर है, तो इंडिया का रैंक है फर्स्ट। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सा आपका इशारा लगा दिए, मतलब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत को कितना मेडल मिला है, तो 87, और इंडिया का रैंक क्या है, तो 1 है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि MGS नारायणन का भी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस चीज़ से संबंधित थे। समझिएगा, जैसे यहाँ आपसे बोल रहा है कि MGS नारायणन, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MGS नारायणन जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको बता दें कि जो निधन वाला क्वेश्चन है, इससे बस क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपसे व्यक्ति का नाम दे देगा। अगर इस व्यक्ति को अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है, अवार्ड कहने का मतलब है कि अगर वो भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड मिला है, तो वो क्वेश्चन पूछता है। अगर वो नहीं मिला है तो बस आपसे इतना पूछेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे MGS नारायणन जी का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है, तो ये एक इतिहासकार थे। क्या है ये एक इतिहासकार। तो आपका आंसर क्या हो गया, MGS नारायणन, इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन। अब आते हैं अगले न्यूज पर, अगला क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे। समझिएगा, यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल डांस डे। तो आपको समझना है, देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डांस डे का, तो ये आपका है इंटरनेशनल डांस डे। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 अप्रैल। ठीक है, इंटरनेशनल डांस डे आपको याद रखना है 29 अप्रैल। अगर यहाँ आपसे पूछें
कि क्लासिकल डांस, अगर भारत में क्लासिकल डांस का संख्या कितना है। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में क्लासिकल डांस का संख्या कितना है, तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बोले कि साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा, साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस का टोटल संख्या 8 है। साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस का टोटल संख्या 8 है। लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय का बात करते हैं, किसका बात करेंगे, संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो इसके द्वारा जो क्लासिकल डांस है वो 9 है। तो 9 क्यों है, तो 9th में किसको ऐड किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो संस्कृति मंत्रालय है, इसने 9th नंबर पर किसको ऐड किया है, तो ये ऐड किया है छऊ डांस को। किसको ऐड किया है, छऊ नृत्य को ऐड किया है। अब यहीं पर आप एक पॉइंट और समझिएगा। अगर हम छऊ डांस का बात करते हैं तो इसका आपका 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला आप समझिएगा, सबसे पहला आपका है पुरुलिया, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। सेकंड आपका है मयूरभंज, जो कि आपका उड़ीसा में है। और थर्ड में है खरसावा, जो कि सरायकेला झारखंड में है। सरायकेला झारखंड। तो यहाँ आपको हम क्या बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल जो है, ये आपका डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 29 अप्रैल। एक यहीं पर और डेट याद रखिएगा, 17 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। कौन सा है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लासिकल डांस का संख्या साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 है। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को भी क्लासिकल डांस में ऐड किया है, लेकिन अभी इसको साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा इसको अभी मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। छऊ में आपको बताया कि इसका 3 आपको याद रखना है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा और खरसावा सरायकेला झारखंड। तो आपका आंसर क्या हो गया, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग यानी कि एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 इसमें टॉप कौन किया है, तो IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आपका आंसर, IISc बेंगलोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। आप इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ आपको बता क्या रहे हैं, एक नाम आया है पायल कपाड़िया। आपको नाम याद रखना है, ये क्या नाम बताए हैं, तो पायल कपाड़िया समझिएगा। नाम है पायल कपाड़िया। आपको ये नाम भी याद रखना है और कौन सा देश का मिला ये भी याद रखना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा, यानी पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा, मतलब कोई देश जो है वो एक अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड है, तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। किसको, पायल कपाड़िया को। और कौन किया है, तो फ्रांस किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। अगर हम बात करते हैं फ्रांस का कैपिटल, तो आपको यहाँ समझना है कि फ्रांस का जो कैपिटल है ये है कहाँ पर, पेरिस में। फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, तो ये आपका पेरिस में है। और ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका सीन नदी। तो याद रखिएगा जो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, ये आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिमलीपाल
किस राज्य में स्थित है जिसे आधिकारिक तौर पर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है? अगर आपको हम बताएं यहाँ नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क जो है इसका संख्या पहले 106 था। नेशनल पार्क का संख्या कितना? 106। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट में 107वां नेशनल पार्क बनाया गया है। तो किससे बनाया गया है? तो ये आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। तो ये भारत में कितना नेशनल पार्क है? 107। और 107 वाला कौन सा है? सिमलीपाल। और कहाँ पर? तो उड़ीसा में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि T20 में, तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सेकंड भारतीय कौन बने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रोहित शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। आप यहीं पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि आपका आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ करने वाले कौन बने हैं? यानी कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी 50+ मारे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली। आप यहाँ नाम याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया है? तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद, यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एक आपका अभ्यास शुरू किया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अभ्यास शुरू किया है, यानी विच एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा है अवकाश अभ्यास। तो आपको याद रखना है कि अवकाश अभ्यास शुरू किया गया है आतंकवादी हमले के बाद। आप यहां पर समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन मेघदूत, आप सुने होंगे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन गंगा। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत का, तो ऑपरेशन मेघदूत जो है ये आपका 1984 सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर से। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन पोलो, तो ये आपका है 1948, ये आपका हैदराबाद। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद। ऑपरेशन गंगा, आप जैसे सुने होंगे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत के द्वारा एक अभ्यास शुरू किया गया, एक ऑपरेशन शुरू किया गया, इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, यानी इंडियन को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आपको क्या बताएं क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने, किसने? भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास? तो अवकाश अभ्यास, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कौन सा समझौता निलंबित किया है? यहां समझिए, अभी चर्चा में एक समझौता चल रहा है जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। कौन सा है? तो शिमला समझौता। आप इसको समझिएगा, जो शिमला समझौता है अभी हाल ही में वो चर्चा में है। जब कब का है? तो 1972। और आपको पता है कि इंडिया का तरफ से इसमें कौन? तो इंदिरा गांधी। जो शिमला समझौता है भारत का तरफ से इंदिरा गांधी। तो आपको याद रखना, शिमला समझौता 1972, इंडिया का तरफ से आपका इंदिरा गांधी। तो ये भारत ने शिमला समझौता को क्या किया है? सस्पेंड किया है, रद्द किया है। आपको अभी एक आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि शिमला समझौता में 1972 में इंदिरा गांधी के साथ और कौन थे ऑपोजिशन से साइन करने वाले, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बताना है शिमला समझौता इंदिरा गांधी के साथ और कौन थे। जैसे आप एक और जानते होंगे सिंधु जल समझौता, आप सुने होंगे सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान, इन दोनों ने मिलकर के सिंधु जल समझौता पर साइन किया था। तो उसी तरह से आपको बताना है कि शिमला समझौता में और कौन था ऑपोजिशन में इंदिरा गांधी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग जो है कहाँ बनाया गया है, यानी भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग। तो आपको यहाँ समझना है कि भारत का जो सबसे लंबा रेल सुरंग है ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा यानी कि इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग यानी कि रेलवे टनल, तो आपको याद रखना है कहां पर, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। यहां समझिए, यहां आपको चाइना का एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने, यानी कौन सा देश है जिसने कि मैग्नीशियम हाइड्राइड, किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्ट अ नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो आपको ये क्वेश्चन समझना है कि अभी चाइना ने हाल ही में, यहां पर एक पॉइंट और समझिएगा, जो चाइना है इसने अभी आर्टिफिशियल सन बनाया है, आर्टिफिशियल सन, इसका नाम क्या है, तो ईस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना के द्वारा जो आर्टिफिशियल सन बनाया गया इसका नाम क्या है, ईस्ट। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि अभी हाल ही में चाइना ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का शुरुआत किया है। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। तो यहां आपसे बोला है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो आपको पता है कि 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2025 को। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है किस राज्य में विकसित किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का अमरावती। आपको याद क्या रखना है कि आंध्र प्रदेश का अमरावती जो है ये आपका भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व बफर जोन विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आपको समझना है कि टाइगर रिजर्व बफर जोन, तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है, या आपसे पूछा जाए कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। किससे बोलते हैं टाइगर स्टेट, तो मध्य प्रदेश को। तो टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो टाइगर रिजर्व बफर जोन विकास योजना, क्वेश्चन क्या है कि टाइगर रिजर्व बफर जोन विकास योजना, आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल, इसका कैपिटल है भोपाल, इसका कैपिटल क्या है, भोपाल है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। और आपको यह भी पॉइंट पता है कि 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से इंदौर में, कहां पर, तो इंदौर में भीख देना अपराध है, यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है।
तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, आंसर हमारा हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, कुमार मंगलम बिरला। इसके बाद है कि सिंधु जल संधि समझौता, अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। तो सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है, जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? जो आपको दिख रहा होगा, इस देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, इसका नाम क्या है? पाकिस्तान। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में, जिसमें कि आपका भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। और वर्तमान में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। 2025 के आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार से किस पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? यानी विच पंचायत गॉट द फर्स्ट प्लेस, विच पंचायत गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द सेल्फ रिलायंट पंचायत स्पेशल अवार्ड 2025। यानी कि 2025 के आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में किस पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा मालग्राम पंचायत। बस आपको याद रखना है कि कौन सा पंचायत है, तो मालग्राम पंचायत। अगला हमारा क्वेश्चन है मोदी स्मृति संग्रहालय। ठीक है, आपको पता है कि 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर, पंचायती राज दिवस, तो 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहां से जाकर के इसका घोषणा किए थे? तो बिहार से। कहां से? बिहार से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोदी स्मृति संग्रहालय, मोदी स्मृति संग्रहालय कहां शुरू किया गया है? तो बिहार के मोतिहारी में। कहां पर? तो बिहार के मोतिहारी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है? यानी अब माइक्रो कॉन्टिनेंट, माइक्रो कॉन्टिनेंट का मतलब जैसे आपको पता है कि वही महाद्वीप जो है, जैसे आपका एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो यानी आपका जो महाद्वीप है ये तो आपका कॉन्टिनेंट हुआ, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माइक्रो कॉन्टिनेंट यानी कि सूक्ष्म महाद्वीप, माइक्रो कॉन्टिनेंट सूक्ष्म महाद्वीप खोज किया गया है। तो कौन सा देश? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉर्नी, मार्क कॉर्नी, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा का कैपिटल कहाँ है? तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा, इसका कैपिटल है ओटावा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है विराट कोहली। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो विराट कोहली है ये आपका T20 फॉर्मेट में यानी आईपीएल में आपका 1000 4 और 6 मिलाकर के बनाने वाले भी पहले बने हैं। यानी कि 4 और 6 यानी चौका और छक्का जो है 1000 मारने वाले पहले कौन बने हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ समझना है मलेरिया के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं मलेरिया का, तो आपको यहाँ पॉइंट जानना है कि जो मलेरिया है ये कैसे होता है। तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। और ये कौन सा प्रोटोजोआ से होगा? तो आपको प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा। और कौन सा प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम से। अब ये प्लाज्मोडियम का खोज कौन किया था? यहीं पर आपको समझना है कि जो प्लाज्मोडियम है इसका खोज कौन किया है? इसका खोज किया गया है रोनाल्ड
रॉस के द्वारा। इसका खोज कौन किया है? रोनाल्ड रॉस। और कौन सा मच्छर से होता है? तो ये भी आपको नाम याद रखना है, फीमेल एनोफेलिज मस्किटो। फीमेल यानी मादा, एनोफेलिज मस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफेलिज मस्किटो, यानी कि मादा एनोफेलिज मच्छर के द्वारा मलेरिया होता है। अब यहीं पर आपको समझना है कि जो मलेरिया डे मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो मलेरिया का उपचार है, जो इसका इलाज है, ये आपका कुनैन। क्या इलाज है इसका? कुनैन, यानी कि सिंकोना का वृक्ष। तो आपको याद रखना है कि मलेरिया जो इसका उपचार क्या है? सिंकोना यानी कुनैन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मलेरिया जो है किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि मलेरिया जो है किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ये आपको बताना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से चुना गया है? फिर से यानी कि पहले भी थे ये, और ये फिर से चुना गया है। तो अगर आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है वर्तमान में, तो ये गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और यहाँ आपसे पूछा कि री अपॉइंटेड, तो टी रविशंकर। क्या हो जाएगा आंसर? टी रविशंकर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा पर्यटक पर किए गए हमले में कितने लोग मारे गए थे? ये आपको सरकारी रिपोर्ट के अनुसार याद रखना है पॉइंट, कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो जम्मू कश्मीर में के पहलगाम इलाके में, जो जम्मू कश्मीर है इसके पहलगाम इलाके में जो आतंकवादियों के द्वारा पर्यटक पर किए गए हमले में कितने लोग मारे गए थे? आंसर क्या होगा? 27 लोग मारे गए थे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ था उसमें टोटल 27 लोग मारे गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 कौन जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025, तो यहां पॉइंट समझिएगा, अमेरिका का एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। यहाँ को क्या बता रहे हैं? अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसी के लिए जो फोटो खींचा गया था समर अबू एलोफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो समर अबू एलोफ के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, समर अबू एलोफ के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जो फोटो खींचा गया था, इसमें वो लड़का का यानी वो बालक का फोटो खींचा गया था जो कि अपना इजराइल हमास हमला में दोनों हाथों खो दिया था। इसी फोटो के लिए समर अबू एलोफ को, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहां तक क्लियर है? अब आपको आगे समझना है अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया है? भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, यानी भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां शुरू किया गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तो कहां पर होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। तो आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां आप समझिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, अगर हम बात करते हैं पंचायत का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, आपको ये पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो पंचायत का बात करते हैं, इसके लिए पंचायत के लिए कौन सा अनुसूची में जिक्र किया गया है? तो पंचायत के लिए जिक्र किया गया है अनुसूची यानी कि शेड्यूल 11। और कौन सा भाग में? तो ये आपका भाग है यानी पार्ट है आपका 9 में, समझिएगा। तो आपका पार्ट 9 पंचायत, ठीक है। तो आपका भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 और पार्ट 9 में जो है पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है 243 का ए से लेके ओ तक आर्टिकल है। और इसी में आपको समझना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का जिक्र। और पंचायत को काम करने के लिए कितना टॉपिक दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। पंचायत को काम करने के लिए 29 टॉपिक दिया गया है। ऐसे महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड, ठीक है, तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड किसे दिया गया है। तो आप के लिए जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड, तो ये दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो आपको याद रखना है कि 2025 का कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो 2025 का ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप ये अवार्ड याद रखिएगा, ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड, ठीक है। आपके सामने किसका फोटो है, यहाँ से हटा दें ताकि आपको फोटो क्लियर दिखाई दे। अब आप पहचान सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड किसको मिला है, तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। यह अवार्ड आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये अवार्ड महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप ये अवार्ड को छोड़ करके प्रियंका चोपड़ा को, फिर दोनों को याद करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे आप प्रियंका चोपड़ा याद करिए, चाहे आप वैनगार्ड अवार्ड याद करिए। तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 आंसर क्या होगा, तो यह प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। अगर आपसे फीमेल में पूछे तो फीमेल में किसको मिला है, तो अपना नाम याद रखिएगा, स्मृति मंधाना, ठीक है। आपको क्या बता रहे हैं कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दो नाम याद रखना है, मेल में जसप्रीत बुमराह और फीमेल में स्मृति मंधाना। अब ये नाम याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको नाम से पता चल रहा है कि पोप फ्रांसिस आपके ईसाई धार्मिक नेता थे। कौन थे ये, ईसाई धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समझिएगा कि सिल्क-यारा सुरंग किस राज्य में है। सिल्क-यारा सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है, जिसे बाबा बौकनाग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी आपको थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, उत्तराखंड से एक न्यूज था कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग। अभी थोड़ा देर पहले आप देख रहे क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा रेलवे सुरंग। तो अभी आपको बताएं उत्तराखंड में। वहीं आप यहाँ देखिएगा कि सिल्क-यारा सुरंग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिल्क-यारा सुरंग कहाँ पर है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि सिल्क-यारा सुरंग जो है उत्तराखंड में है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जिसे बाबा बौकनाग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि सिल्क-यारा सुरंग कहाँ पर, उत्तराखंड में, या बाबा बौकनाग सुरंग ये भी आपको उत्तराखंड में, या भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग ये भी उत्तराखंड में, और सिल्क-यारा सुरंग को ही बाबा बौकनाग सुरंग के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल ने, यहां समझिएगा, फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। आप पहचान सकते हैं फोटो देख करके कि किसको चुना गया है। तो ये आपके सामने नाम है अनन्या पांडे। आप नाम याद रखिएगा, अनन्या पांडे। क्या नाम है ये, अनन्या पांडे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अभी थोड़ा देर पहले आया था प्रियंका चोपड़ा। आपको पूरा क्लास में भले कुछ याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको प्रियंका चोपड़ा और अनन्या पांडे तो अभी तक याद रहेगा कि एक प्रियंका चोपड़ा में बताया था अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर आपको बताया अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किसका,
तो फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड, यानी भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो जो आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया बाय फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल। तो यानी आपका फ्रांसीसी ब्रांड लग्जरी चैनल का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो आपके सामने है अनन्या पांडे। आपको याद रखना है कि अनन्या पांडे को पहली बार चुना गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल। और फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसको बोलते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल को। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए, ये जो आपको हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम जो लास्ट वीडियो, यानी कि जिसमें आपको हम न्यूज पढ़ाते हैं, तो जैसे आपका लास्ट वीडियो आया था अप्रैल मंथ का जो इंपॉर्टेंट न्यूज था, उसमें हम इसके बारे में सारा पॉइंट बताए थे। अभी बस आपको क्वेश्चन जानना है, उसका आंसर क्या होगा कि ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो मंगी लाल जाट को। याद रखना है कि मंगी लाल जाट को बनाया गया है ICAR का निदेशक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICAR के डायरेक्टर बनाया गया है मंगी लाल जाट। पृथ्वी दिवस समझिए, पृथ्वी दिवस आपका है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। 21 अप्रैल को तो आपका सिविल सर्विस डे है। अगर आपसे पूछा जाए जल दिवस, तो जल दिवस 22 मार्च को। जल दिवस कब आपका? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, देखिए आपको याद क्या रखना है, 3 आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 22 मार्च, मार्च पहले आया तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। तो आपको बताए थे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय, तो आप बता सकते हैं कि स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। लेकिन यहां आपसे क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। किस मिशन से? तो AX4 यानी कि एक्जियम 4 मिशन से। तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे। आप समझिएगा, आपको क्या बता रहे हैं कि जो शुभांशु शुक्ला है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ये पहले भारतीय होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। अगर स्पेस आपसे पूछेगा तो स्पेस पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 में रूस की सहायता से। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला, जो कि आपका एक्जियम 4 मिशन से, और इस मिशन का जो कैप्टन है ये बनाया गया है पैगी विटसन को। तो आपको नाम याद रखना है, किसको बनाया गया है? पैगी विटसन को बनाया गया है। और जो शुभांशु शुक्ला है इस मिशन के पायलट हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक, यहाँ समझिएगा, यहाँ आप समझ रहे हैं कि जैसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया जितना भी भाषण है, आप ये पॉइंट याद रखिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिया गया भाषण है, उस भाषण को एक जगह कलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, तो वो मिला करके एक बुक बनाया गया, उसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय। आपका इंग्लिश में भी नाम यही है, ऐसा नहीं कि इसको इंग्लिश में कुछ और नाम कर देंगे। तो आपको नाम याद रखना है कि संस्कृति का 5वां अध्याय। तो संस्कृति का 5वां अध्याय जो बुक है, ये आपका इसका विमोचन किया गया है। ये किससे संबंधित है, किसके भाषण से? तो PM मोदी जी के। S जयशंकर का एक बुक याद रखिएगा, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स, आपको याद रखना है ये कि वाई भारत मैटर्स जो है ये किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये संबंधित है आपका S जयशंकर से। और आपका संस्कृति का 5वां अध्याय, तो ये हमारा है PM मोदी से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूनेस्को के
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, समझिएगा, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025। क्वेश्चन यह कह रहा है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये फिक्स आएगा, आप इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन फिक्स आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दो प्राचीन ग्रंथ को शामिल किया गया है, एक का नाम है भगवत गीता और दूसरा का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का लेखक का नाम लिखिएगा, मतलब इनको रचना किया गया है भरत मुनि के द्वारा, ऋषि भरत मुनि के द्वारा, नाट्य शास्त्र। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किसको किया गया है, तो एक आपका है भगवत गीता, दूसरा आपका है नाट्य शास्त्र। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए आपका वर्ल्ड में 97, वर्ल्ड में आपका टॉप 100 में, यहां समझिए, जब हम एम्स दिल्ली का बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली जो है ये आपका वर्ल्ड में टॉप 100 में है, वर्ल्ड में क्या है तो टॉप 100 में, लेकिन इंडिया में आपका टॉप में है, इंडिया में रैंक 1 है किसका, तो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में एम्स न्यू दिल्ली का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल विनिर्माण करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। यानी 1 जनवरी 2015 को भारत में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, आप ये क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे 24 मार्च 1950 को भारत में एक कमीशन का स्थापना किया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, उसी के रिकमेंडेशन पे 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजना चलता था। 1 जनवरी 2015 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को समाप्त करके भारत में एक नया संस्था का शुरुआत किया गया जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो वही आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 4th। तो आपको याद रखना है कि भारत का रैंक है 4th। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी कि आपका IWLF, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। देखिए आपके सामने एक नाम यहां दिखाई दे रहा होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये नाम को इंपॉर्टेंट रखिएगा, आपको बता रहे हैं क्यों। 2000 में सिडनी ओलंपिक, यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सन 2000 में ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी किससे है, वेट लिफ्टिंग से, किससे है, वेट लिफ्टिंग से। और यहाँ आपको पॉइंट समझना है कि ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करने वाले पहली भारतीय, ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन सा ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक 2000, ठीक है। कौन सा गेम, वेट लिफ्टिंग, और कौन सा मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल है, तो ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
गुरु तेग बहादुर साहेब जी का प्रकाश वर्ष कब मनाया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, जिस 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है, समझिएगा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। और इसी दिन आपका गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, सिख धर्म के कौन से गुरु? 9th गुरु हैं। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी, ये आपको याद रखना है। ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व जो है 18 अप्रैल को। सैन्य अभ्यास डस्टलिक, तो आपको समझना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज होता है। इस एक्सरसाइज का नाम है डस्टलिक। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है पुणे में। बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ पर? पुणे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल? तो अनुराधा गर्ग। तो आप ये नाम याद रखिएगा कि जो अनुराधा गर्ग है, ये भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यानी हु हैज बिकम इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? यहां आप समझिए, इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यानी हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका। ठीक है, हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका। तो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन हो जाएगा? अमेरिका यानी यूएसए। और बाकी आपको जानकारी होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन से नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, 50वें नंबर के हैं। अमेरिका में एफबीआई के हेड है काश पटेल। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हाल ही में किस शहर की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको याद रखना है बनारस। ठीक है, तो जो बनारस है, आप नाम सुने होंगे बनारस घाट का। ठीक है, तो जो बनारस का जो शहनाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई बनारस। विश्व हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? अभी आपको बताया है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसी को बोलते हैं रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। त्रिभाषा नीति लागू करने वाला राज्य कौन बना है? समझिएगा, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश और मराठी तो कंपलसरी है, इंग्लिश और मराठी जो है ये कंपलसरी है। लेकिन जो महाराष्ट्र है, ये त्रिभाषा यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी शुरू किया है। यानी कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, इसमें आपका हिंदी भी कंपलसरी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी भी कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्राइस ओलीगी गुयेमा किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यहाँ आपको समझना है कि ब्राइस ओलीगी गुयेमा। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ से पकड़िएगा, गुयेमा जो है आंसर हो जाएगा गैबान। देखिए, आप पूरा अगर नाम याद करने का चक्कर में रहिएगा तो आपको याद कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है। बस आपको इतना आइडिया लगा लेना है ताकि आप ऑप्शन से टिक लगा सके। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, छोड़ दीजिए, यहाँ से बोला गुयेमा। तो यहाँ से पूछा कि गुयेमा जो है, ठीक है, तो गुयेमा कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं? तो गुयेमा आपका गैबान का। कहाँ का? गैबान। तो बस आपको इतना याद रखना है, गैबान का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने जीता है? हॉकी का बात किया जा रहा है। तो आप यहां समझिएगा कि 15th एडिशन, एडिशन कौन सा? 15, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यानी कि 15th इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, 15th एडिशन का हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कौन जीता है? तो पंजाब जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन रिपीट हो गया पहले वाला। हिंदी में आपका जो पहले भी बताया है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब जीता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 52nd CJI कौन बने हैं, तो BR गवई। आंसर क्या हो जाएगा, BR गवई। ठीक है, तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच स्टेट इज एट द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। यानी कि भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में टॉप में कौन है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में टॉप में कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। कौन सा ट्रेन देश का पहला ATM बन गया? यानी कि समझिएगा, ट्रेन ATM यानी कि ट्रेन में ATM, तो कौन सा ट्रेन? पंचवटी एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है, तो पंचवटी एक्सप्रेस। अब ये देखिए, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि कौन सा बैंक इसमें पहला ATM इंस्टॉल किया है। आपको ये भी याद रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो पहला ट्रेन ATM बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी। ज्ञानेश कुमार कौन है, तो ज्ञानेश कुमार याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ज्ञानेश कुमार कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह कौन है, तो CRPF के DG बने थे। CRPF के DG ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो दिनेश माहेश्वरी याद रखिएगा, 23rd लॉ कमीशन के हेड दिनेश माहेश्वरी। अच्छा, एक यहां से क्वेश्चन याद आया कि यहां समझिएगा, भारत की पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी फर्स्ट वुमेन। भारत की पहली महिला विधि सचिव, आपको नाम ये याद रखना है कि भारत की पहली महिला विधि सचिव, ये नाम याद रखिएगा, अंजू राठी राणा। तो भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, इसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निर्मला जैन का निधन हो गया, वो कौन थे, तो आप याद रखिएगा, निर्मला जैन ये एक लेखिका थी। निर्मला जैन एक लेखिका थी जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेखिका यानी राइटर। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? यानी तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में, आर्चरी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, यहां भी स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कितना मेडल जीता है, तो भारत ने 4 मेडल जीता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 मेडल। इसको याद रखिएगा। अगर आपको मन होगा तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि चारों व्यक्ति कौन कौन थे जिनको मेडल मिला है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2025 के लिए क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया, तो श्रेयस अय्यर। ठीक है, ये देखिए, आपको पहले फिर से बता देते हैं, पहले ही बताए थे कि जो प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, यानी कि हर मंथ किसी ना किसी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है, या फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां समझिएगा क्या बोले, नॉट इंपॉर्टेंट। प्लेयर ऑफ द मंथ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि हर महीना किसी ना किसी को प्लेयर ऑफ द मंथ मिलता है। हाँ, आपका जैसे जब एग्जाम होगा तो आप उससे 1 या 2 महीना पहले का देख सकते हैं, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है। लेकिन बता दें कि मार्च 2025 का किसको दिया गया है, तो श्रेयस अय्यर को दिया गया है। बंगाली नव वर्ष आपको पता होगा, पहला बैसाख। ठीक है, बिहू जो है ये कहाँ पर, तो असम में।
बिहू असम में। तो पहला बैसाख याद रखिएगा, जो बंगाली न्यू ईयर है, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो वैसे बंगाल में हैप्पी न्यू ईयर को पहला बैसाख बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि बंगाली नव वर्ष पहला बैसाख। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, गुड़ी पाड़वा ये कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है कि गुड़ी पाड़वा कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। पहला बैसाख बंगाल में, ठीक है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके दादा सौरभ गांगुली। तो हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, यानी फिर से। तो अभी थोड़ी पहले आपको बताए थे, जैसे बंगाल का ही बताए थे कि बंगाल का नव वर्ष है पहला बैसाख, उसी तरह से आपको जानना है कि बंगाल के ही सौरभ गांगुली। तो आपसे बोला कि हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, यानी फिर से चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी। आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, 100% आना है इस क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। आपसे देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि वर्चुअल दलित पुरस्कार, वर्चुअल दलित पुरस्कार पी शिवकामी को दिया गया है। नाम याद रखिएगा, वर्चुअल दलित पुरस्कार 2025 पीयूष पी शिवकामी को दिया गया है। ये अवार्ड किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन का वे समझिए। क्वेश्चन को दो तरीका से पूछ सकता है। सबसे पहला कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो पी शिवकामी। दूसरा वे रहेगा, सेकंड वे, कि वर्चुअल दलित पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को दिया गया है, इनका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा लिटरेचर। आपको बोलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ सुदर्शन पटनायक का नाम सुने होंगे। सुदर्शन पटनायक ये सैंड आर्टिस्ट है, सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। आपको ये बताना है कि सुदर्शन पटनायक को कौन सा अवार्ड मिला है। सुदर्शन पटनायक को कौन सा अवार्ड मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज दिवस, विश्व आवाज दिवस आप याद रखिएगा 16 अप्रैल। वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां समझिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच टीम हैज वॉन द 11th एडिशन ऑफ इंडियन सुपर लीग। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल का 11th एडिशन किसने जीता है, ठीक है। ये देखिए आपका मोहन बगान। यहां समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल का कौन सा एडिशन, 11th एडिशन। क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा कि इंडियन सुपर लीग 2025 को मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है, यह कौन सा एडिशन था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इंडियन सुपर लीग 11th एडिशन था, जिसको कि मोहन बगान जायंट ने जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। यहां समझिएगा, विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ कंट्री, विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू टेस्ट लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम, यानी कि लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली। तो लेजर गाइडेड, आपको बताएं कि लेजर का खोज कौन किया है, तो लेजर का खोज किया गया है टीएच मेनन के द्वारा। इसका खोज कौन किया है, तो टीएच मेनन। तो लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला इंडिया कौन सा देश बना है, तो इंडिया आपका फोर्थ देश बना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के रिंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम को, ठीक है। देखिए आप खासी से समझिए, यहां से लॉजिक लगाइए, खासी हैंडलूम। तो आपका जो मेघालय है, मेघालय में आपका माउंटेन का रेंज का भी नाम है और ट्राइब का भी नाम है गारो, खासी और जयंतिया।
तो आपको याद रखना है मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया। अब मेघालय का ही है मासिनराम, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। तो रिंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम, इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? मेघालय। तो रिंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम कहाँ का है? मेघालय का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा कि भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। याद रखिएगा कि जो आपका तीरंदाजी वर्ल्ड कप, अभी आपको बताए थे कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप में इंडिया कितना मेडल जीता है, तो यही आपको बता रहे कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने, भारतीय जोड़ी मिक्स डबल है, ये कौन सा मेडल? तो गोल्ड मेडल। पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा। मेहुल चोकसी कौन सा बैंक का धोखाधड़ी? तो पंजाब नेशनल बैंक। तब से क्या बोल रहा है? इन विच कंट्री मेहुल चोकसी accused इन द पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस हैज बीन अरेस्टेड। तो कहां से? तो बेल्जियम से, यानी इनको बेल्जियम से पकड़ा गया है मेहुल चोकसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, यानी कि इन विच स्टेट भीमराव अंबेडकर सेंचुरी विल बी स्टैब्लिश। भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ठीक है, इसका मैस्कोट क्या है? तो गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 गज सिंह। आप ये बताइएगा कहां पर, आपको होस्ट बताना है कि कहां पर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया गया है? तो त्रिपुरा। आपको त्रिपुरा का याद रखना है, खारची पूजा, गरिया पूजा और आपका यात्रा उत्सव कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। नागालैंड का एक फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपको बता दें कि जो हॉर्नबिल है वो पक्षी है, नागालैंड का स्टेट बर्ड है, लंबा चोंच वाला पक्षी। इसीलिए 1 से 10 दिसंबर, आपको पता है कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था, इसलिए 1 से 10 दिसंबर 10 दिन चलने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपका नागालैंड से संबंधित है। अनुसूचित जाति के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण, यानी एससी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन करने वाला स्टेट तेलंगाना। नेक्स्ट है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल, बस आपको इतना याद रखना है, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल जो है 2025 में किसको? तो आमिर खान को। अपना नाम याद रखिएगा, आमिर खान। तो मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल, ठीक है। जेम्स एंडरसन कौन है जिन्हें की नाइटहुड की उपाधि दिया गया है? तो जेम्स एंडरसन जो है ये आपके क्रिकेटर हैं। कौन से देश के हैं? तो इंग्लैंड के। तो याद रखना जेम्स एंडरसन क्रिकेटर हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के। आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में, यहां समझिएगा, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। समझिएगा, जो सिंगापुर है तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो खुलदाबाद, आपको समझना है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, तो महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदल के रखा गया है रत्नापुर। तो आपको याद रखना है खुलदाबाद का नाम क्या हो गया? रत्नापुर। अगला क्वेश्चन है कि कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया, इनका निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपको यहां समझना है कि 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था।
2024 में कितने व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहला बिहार के कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, फिर आपका है लाल कृष्ण आडवाणी, तो कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और एक आपका लाल कृष्ण आडवाणी। और आपको बता दें कि 5 व्यक्ति को दिया गया है और आपका 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। पद्म विभूषण अवार्ड कितना व्यक्ति को दिया गया है? तो पद्म विभूषण अवार्ड 7 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें आपको एक नाम याद रखना है, बिहार के हैं शारदा सिन्हा। तो बिहार के शारदा सिन्हा को भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो 7 व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड। तो आपको यही नाम याद रखना है, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया है? तो 2024 में दिया गया है। तो यहाँ आपको बता रहे कि भारत रत्न अवार्ड पाने वाले 2024 में किसको किसको मिला था? कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और एक आपका है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो आप ये नाम याद रखिएगा। ये 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। और 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया। एक का नाम है शारदा सिन्हा बिहार से, दूसरा है कुमुदनी लाखिया जो कि आपका कोरियोग्राफर है, इनको दिया गया 2024 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी, अभी आपको बताए थे विराट कोहली, बीच में आया भी था क्वेश्चन में विराट कोहली का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है एम जगदीश कुमार को रिप्लेस करके विनीत जोशी, विनीत जोशी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं। इसके बाद है बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती, और इसी दिन आपका समानता दिवस मनाया जाता है। समानता दिवस 14 अप्रैल को। आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स, आपको पता है कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना समझिएगा, जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। क्या बता रहे हैं? अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी आपको ये कह रहा है कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? तो होस्ट हुआ है अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स में। यानी इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, मतलब कौन सा रैंक पर है? तो इंडिया आपका 2nd पोजीशन पर है। तो आपको याद रखना है आईएसएसएफ में 2nd पोजीशन कहां पर? ब्यूनस आयर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहली पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई, पीएआई तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, समझिएगा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में कौन पहले स्थान पर है? तो हु रैंक फर्स्ट एमंग द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फ्रंट रनर पंचायत इन द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यानी पहली बार ये इंडेक्स आया है। जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोल रहा है भाई कि पहला पंचायत उन्नति सूचकांक यानी पीएआई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप में कौन आया है? तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। टॉप में कौन है आपका? गुजरात है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेयर हैज इंडिया फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट, हिमालयन क्लाइमेट, एक यहां पर जानिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहां पर है? तो आप समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पर बता दे कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क,
इंदर किला नेशनल पार्क। आपको याद रखना है ये क्या क्या बताए हैं। तो यहाँ आपको बताए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा, इंदर किला, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र, हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र यानी हिमालय क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ पर, तो उधमपुर। आंसर क्या हो जाएगा, उधमपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2031 में फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, याद क्या रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो आपका कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे ये आपको याद रखना है 23 अगस्त। इंटरनेशनल सौर सोलर अलायंस के साथ देश साझेदारी रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, पहला अफ्रीका देश। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विथ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको याद रखना है मॉरिशस। क्या हो जाएगा आपका आंसर, मॉरिशस। नेक्स्ट है कि हरिदत्त कापरी, हरिदत्त कापरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन का निधन हो गया है तो, या कोई भी फेमस व्यक्ति का अगर निधन हो गया है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनाता है कि इनका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि हरिदत्त कापरी का संबंध है बास्केटबॉल से। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न, तो जसपे। याद रखिएगा कि 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो जसपे। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसको मिला है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। तो वरुण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो राजेश उन्नी। किसे दिया गया है, राजेश उन्नी को। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बोला है, क्या समझिएगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट कहां पर, तो उड़ीसा में। अब कौन बनाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मुंबई हमले के किस आरोपी को अमेरिका से भारत लाया गया है, तो आपको नाम याद रखना है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को, जो कि मुंबई हमले के आरोपी हैं, ये नाम याद रखिएगा, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से पकड़ा गया है, अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का 9th एडिशन, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025। आपसे क्या होगा कि एग्जामिनर आपसे एडिशन पूछेगा कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, कहां पर, न्यू दिल्ली में, ये कौन सा एडिशन, तो ये आपका 9th एडिशन है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, कौन सा एडिशन है, तो ये आपका 9th एडिशन है, नवा संस्करण है। नेक्स्ट है कि लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट को शामिल किया जाएगा लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले, ये आपको नाम याद रखना है, ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। आप इसका आंसर बताइएगा कि सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया गया था।
सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, सचिंद्र सान्याल का नाम सुने हैं। इन्होंने 1924 में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? सचिंद्र सान्याल 1924 में। कहां पर? तो कानपुर में। कहां पर किए थे? तो कानपुर में। ये नाम याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। इनका एक बुक भी है, इस बुक का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी दोनों आपको याद रखना है। राई लोक नृत्य कलाकार राम सहाय पांडे का निधन हो गया। आपको ये नाम याद रखना है, राम सहाय पांडे। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है? तो ये आपके लोक नृत्य से संबंधित हैं, राई लोक नृत्य। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि राम सहाय पांडे को 2022 में, राम सहाय पांडे को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि आपका राई लोक नृत्य से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आधार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको जानकारी होगा, ये सब लॉन्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेल मंत्रालय भी है। कौन सा मंत्रालय है? तो रेल मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने लागू किया है। तो आधार ऐप, आधार आपको पता होगा UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अभी CEO बनाए गए हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, भुवनेश कुमार को। किसको बनाया गया CEO? तो भुवनेश कुमार को बनाया गया है। इसका नेक्स्ट हमारा है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल। आप याद रखिएगा, 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। और होम्योपैथी का फादर किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हेनी मैन को। फादर ऑफ होम्योपैथी हेनी मैन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 साल पूरा किया है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था, तभी तो इसका 10 साल हो गया पूरा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसका शुरुआत कब हुआ, तब कॉमन सेंस लगाइएगा कि 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 10 साल पूरा हुआ है। इसका मतलब कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? यानी विच यूरोपियन सिटी हैज मेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इट्स ऑनररी सिटीजन? आपको नाम याद रखना है, लिस्बन। तो क्या हो जाएगा? लिस्बन। और आपको बता दिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि लिस्बन। ठीक है, तो किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा। आपके सामने मैड्रिड दिख रहा है, ये कहाँ का है? तो स्पेन का है मैड्रिड। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। पेरिस कहाँ का है? फ्रांस का है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य के हस्तशिल्प कनाडी पया, किसको? कनाडी पया को GI टैग मिला है। तो किस राज्य के हस्तशिल्प यानी हैंडलूम है, हैंडक्राफ्ट है। ठीक है, तो क्या नाम है? कनाडी पया। आप समझ रहे हैं, कनाडी पया आपका केरल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभी आपको बताया था कि 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा। तो यहाँ आपसे कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय, आंसर हो जाएगा विराट कोहली। रजत पाटीदार का आप नाम सुने होंगे, ये RCB के कैप्टन। और आपको पता है कि 2025 में जो IPL ट्रॉफी जीता गया है
किसके द्वारा? तो पहली बार जीता गया है आरसीबी के द्वारा, और आरसीबी के कैप्टन कौन थे? तो रजत पाटीदार थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो माधवपुर मेला आपका गुजरात, ठीक है, माधवपुर मेला गुजरात में। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025, अभी आपको थोड़ा देर पहले हम पूछे थे कि सुदर्शन पटनायक, आपको नाम याद होगा, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। तो फ्रेड डारिंगटन अवार्ड 2025 किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक। आपके सामने एक नाम दिख रहा है, विनोद कुमार शुक्ला, इनको 59 यानी 59वां नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किससे संबंधित है? तो साहित्य से। कौन सा भाषा? हिंदी। किस स्टेट से? तो छत्तीसगढ़। आपको सारा पॉइंट एक ही साथ बता दिए कि विनोद कुमार शुक्ला कहाँ से है भाई? तो विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ से हैं। इनको 2025 में 59वां यानी कि 59 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है हिंदी भाषा, और छत्तीसगढ़ से ये पहले व्यक्ति हैं जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 दिया गया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितना मेडल जीता है? तो भारत ने 6 मेडल। इससे पहले आपको बताए थे शूटिंग वाला, ये आपका मुक्केबाजी वाला, बॉक्सिंग वाला, ठीक है। तो मुक्केबाजी में आपका 6 मेडल इंडिया जीता है। अग्निशमन और बचाव सेवाओं के डीजीपी के रूप में किसे चुना गया है? आप ये निधि तिवारी का नाम सुने होंगे, इसका आंसर निधि तिवारी नहीं होगा, आपको बता रहे हैं। जो निधि तिवारी है ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी चुना गया। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसे चुना गया है? निधि तिवारी, ठीक है। आपका पूनम गुप्ता का संबंध है आरबीआई से। पूनम गुप्ता का संबंध किससे है? आरबीआई से। अग्निशमन और बचाव सेवा में डीजीपी चुना गया है सीमा अग्रवाल। आंसर क्या हो जाएगा? सीमा अग्रवाल। सारा पॉइंट आपको याद रखना है। 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ठीक है, देखिए बिम्स्टेक का होस्ट का नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपसे बिम्स्टेक होस्ट पूछेगा तो बिम्स्टेक का मतलब होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 1997 में हुआ था, 6 दिसंबर 1997 को। इसमें टोटल मेंबर है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इसका जो 5वां एडिशन जो मीटिंग हो रहा है ये आपका कहाँ पर होस्ट है? तो थाईलैंड। थाईलैंड में ही आपको पता है कि रामायण रामिकेन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आपसे अगला 2 साल के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को बनाया गया है। आंसर क्या है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एआई निवेश के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो एआई निवेश में जो भारत का स्थान, ये आपको बताना है। एआई इन्वेस्टमेंट, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा एआई इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि एआई इन्वेस्टमेंट में भारत का रैंक क्या है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एआई इन्वेस्टमेंट में भारत का रैंक। नोलेन गुरेर संदेश और बारुईपुर अमरूद यानी जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बस इतना जानना है कि बारुईपुर अमरूद और नोलेन गुरेर जो है आपका संदेश कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल का आपका नोलेन गुरेर संदेश और बारुईपुर अमरूद जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 शुरू किया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिएगा। ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड लाइवली विलेज प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2, व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट? आसान सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा, कि जब केंद्र सरकार शुरू किया है, यहाँ देखिए जब केंद्र सरकार ही शुरू किया है तो क्लियर सा बात है कि केंद्र सरकार का पूरा शेयर होगा। अगर कोई स्टेट का नाम होता तो अलग बात था कि हम सोचते कि किसी ना किसी राज्य का भी शेयर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि केंद्र सरकार ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम जीवंत ग्राम कार्यक्रम का 2nd एडिशन शुरू किया है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी कितना है? तो क्लियर है 100% है, ठीक है। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम का 2nd एडिशन शुरू किया है।
इसमें केंद्र सरकार का भागीदारी 100%। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, क्योंकि आपको पता है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा, समझिए क्या बोल रहे हैं, MRSAM का परीक्षण किया। देखिए MR का मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको बोले थे कि जब भी मिसाइल का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जानिए। अगर आप फुल फॉर्म जान जाइएगा तो आधा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ? तो इजराइल के साथ। तो DRDO इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। तो DRDO ने इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM शुरू किया है। तो इजराइल के साथ DRDO। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य यूटी कौन बना है? तो आपका 36वां बना है दिल्ली। ठीक है, आयुष्मान भारत में 36वां राज्य यूटी, आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा किसने किया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने का घोषणा कौन किया है? तो हंगरी। हंगरी का कैपिटल, हंगरी का कैपिटल याद रखिएगा, बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन तो तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? एशिया का पहला है, आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किस देश ने PM मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मित्र भूषण श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि बिम्स्टेक 2025 का शिखर सम्मेलन तो आपका थाईलैंड में। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया। आप सुने होंगे मनोज कुमार, अभिनेता है, एक्टर हैं, बहुत ही फेमस नाम है। तो आपको नाम याद रखना है, मनोज कुमार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका एक फेमस लाइन भी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो इनका याद रखिएगा, मनोज कुमार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनका संबंध किससे है? तो अभिनेता। इनका लाइन याद रखिएगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। मनोज कुमार एक्टर है, अभिनेता है। ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मोहसिन नकवी को। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड मोहसिन नकवी। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल रसिया। ठीक है, तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो रसिया ने किया है। याद रखिएगा, जिरकोन हाइपरसोनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिरकोन कैसा है? तो हाइपरसोनिक है। तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल रसिया ने। ठीक है। अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज द यूएस इम्पोज ऑन इंडिया? यूएस लगाया है इंडिया पर टैरिफ, कितना लगाया है? तो आपको डेटा याद रखना है, 26% यानी 26% टैरिफ लगाया है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन कि अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार, अंकटाड का रिपोर्ट के अनुसार एक संस्था है UNCTAD अंकटाड, यहाँ देखिएगा अंकटाड। तो अंकटाड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, तो अंकटाड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी व्हाट इज द रैंक इन द 2025 ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स?
तो ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल, यहां देखिए आपसे क्वेश्चन दो तरीका से बनेगा कि ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक, तो इंडिया का रैंक है 36, और इसको इश्यू कौन करता है, तो इश्यू करता है अंकटाड। इश्यू कौन करता है, अंकटाड। इंडिया का रैंक 36। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, तो ये दिया गया है तेलंगाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो अभी आपको बताए थे पूनम गुप्ता, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। ठीक है, यहाँ अंजुला खिराना जो है भारत की पहली महिला विधि सचिव। ठीक है, निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सेक्रेटरी। उत्तम चावल योजना कहाँ शुरू किया गया है, आपको बताया था कि उत्तम चावल योजना यानी कि आपका जो उपलब्ध कराना चावल जो है, प्रत्येक घर में आपका कार्ड पर 6 केजी चावल, तो कौन सा स्टेट, तो आपका तेलंगाना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हो गए, तो आपको यहाँ समझना है कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ है ये आपका 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ है। बाकी आप यहाँ से घटा सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 52 साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एजेल होप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में, उतना छोड़िए, यहां से काम का पॉइंट जानिए, निहारिका सिंघानिया। क्वेश्चन क्या है भाई कि निहारिका सिंघानिया किससे संबंधित है, तो घुड़सवार से है। समझे कि निहारिका सिंघानिया किससे संबंधित है, तो घुड़सवार से। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। यानी कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निहारिका सिंघानिया घुड़सवारी में कौन सा मेडल, आप ये गेम का नाम देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एजेल होप CSI लीवर घुड़सवारी प्रतियोगिता में निहारिका सिंघानिया को गोल्ड मेडल मिला है। वंदना कटारिया का संबंध किससे है, तो ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। वंदना कटारिया, नाम याद रखिएगा, वंदना कटारिया जो कि अभी संन्यास लिए हैं, हॉकी से संबंधित है। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, वेयर हैज डेवलप इंडिया यूथ पार्लियामेंट, डेवलप इंडिया यूथ पार्लियामेंट, आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो डेवलप इंडिया यूथ पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है कि एलोन मस्क का कंपनी है स्पेसएक्स ने फ्रेम 2। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेम 2, FRAM 2 यानी फ्रेम 2 को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसएक्स ने किया है। तो आपको नाम याद रखना है स्पेसएक्स, तो कौन किया है, तो स्पेसएक्स किया, तो फ्रेम 2। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, यानी उत्तराखंड में आपका है औरंगजेबपुर, इसका नाम बदल दिया गया है शिवाजी नगर। ये बदला हुआ नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि औरंगजेबपुर का नाम बदला गया है, क्या रखा गया है, तो शिवाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रम्प, तो टाइगर आपको याद रखना है इंडिया, और ट्रम्प मतलब अमेरिका। तो टाइगर ट्रम्प क्या हो जाएगा, इंडिया और USA के बीच। तो आपको दो याद रखना है, टाइगर ट्रम्प भी और दूसरा टाइगर क्लॉ भी। तो टाइगर क्लॉ जो है ये भी आपका इंडिया अमेरिका के बीच। SRMB स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। आप याद रखिएगा, SRMB स्टील ब्रांड एम्बेसडर है, तो SRMB स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि DBS बैंक के, समझिएगा, DBS बैंक इंडिया में MD और CEO किसको बनाया गया है, तो आपको नाम याद रखना है अंबुज चांदना। ठीक है, अंबुज नाम याद रखिएगा DBS बैंक, तो DBS बैंक का अंबुज चांदना। ठीक है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21st एडिशन में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, सीनियर एशियाई कुश्ती यानी सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कौन सा एडिशन, तो 21st एडिशन। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कौन सा एडिशन, 21st एडिशन। भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल कौन जीता है, तो मनीषा भानवाला।
नाम याद रखिएगा, मनीषा भानवाला। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात में। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जिसको जीआई टैग दिया गया है, गुजरात। उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और किसको दिया गया है? तो मैना स्वामी। उगादी पुरस्कार मैना स्वामी। चंद्रिका टंडन नाम याद रखिएगा, त्रिवेणी एल्बम के लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड। नाम याद रखिएगा कि चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या पता है? उगादी पुरस्कार मैना स्वामी को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा दिया है? यानी कि क्रिप्टो करेंसी का बात कर रहे हैं, क्रिप्टो परिसंपत्ति जिसको हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी। तो क्रिप्टो एसेट को लीगल स्टेटस कौन दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान दिया है। बस आपको आंसर याद रखना है कि क्रिप्टो एसेट को जापान। भारतीय वायुसेना ने किस देश में एक वायु अभ्यास हुआ है जिसका नाम है INIOCHOS? अब यहां समझिए, INI यानी इंडियन एयरफोर्स का बात कर रहा है, OCHOS 25 यानी कब? 2025 में। वायुसेना अभ्यास कहां पर? तो आपको याद रखना है ग्रीस में। कहां पर? तो ग्रीस में। यानी इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन द INIOCHOS 2025 एयर एक्सरसाइज? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि INIOCHOS 2025 कैसा एक्सरसाइज है? तो एयर एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया, कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है ग्रीस में। शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना और सीखे रिपोर्ट किसने जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा और पोषण यानी कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, शिक्षा एंड पोषण, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू इट वेल यानी अच्छा खाना और सीखे रिपोर्ट, तो यूनेस्को। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार पिछले 5 वर्ष में भारत में कितने एशियाई शेर की मौत हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाइएगा एग्जाम के लिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार पिछले 5 वर्ष में, लास्ट 5 ईयर में भारत में कितने एशियाई शेर की मृत्यु हुई है? 669। और एशियाई शेर के लिए जो फेमस नेशनल पार्क है तो गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क। और कहां पर है ये? तो ये आपका है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। उड़ीसा यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल बोलते हैं, तो उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। फिर हमारा है कि विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में, विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? आपको ये नाम याद रखना है, मानव ठक्कर का। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द सेमीफाइनल? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन है, टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर कॉम्पिटिशन? आंसर क्या होगा? मानव ठक्कर। तो मानव ठक्कर जो है पहले भारतीय बने। तो ये आपका अप्रैल 2025 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ था करंट अफेयर्स का, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।